एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10th की मैथ का स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर, जो कि अब जो आपके बोर्ड के पेपर आ रहे हैं उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो पूरी वीडियो लगातार देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि 15 तक हम करवा चुके हैं। आई होप आपने वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो वो ज़रूर से देख लीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे। आज जो हमारा फर्स्ट 16 क्वेश्चन है, ठीक, तो वो दिया है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फॉर फ्रॉम अ वॉल सफर्ड वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। अब उसमें से एक कार्ड रैंडमली सिलेक्ट किया जा रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेड किंग कार्ड। तो अब आप एक चीज़ देखिए, जो हमारे 52 कार्ड्स होते हैं उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 26 और 26। ये होंगे हमारे रेड और ये होते हैं ब्लैक, ठीक है। इन्हें भी 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया जाता है, मतलब 2 रेड कार्ड होते हैं, 2 होते हैं ब्लैक कार्ड, ठीक है। ये हो गया। अब रेड कार्ड किंग में बोल रहा है, तो हर एक जो भी आपका नंबर होता है, चाहे फेस कार्ड हो, चाहे एस कार्ड हो, चाहे कोई नंबर कार्ड हो, ठीक है, वो 4 कार्ड्स होते हैं। तो 4 कार्ड्स में 2 रेड होंगे और 2 कैसे होंगे? ब्लैक होंगे। तो यानी हमें 2 से प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल इवेंट हमें पता चल गया कि किंग में रेड कितने कार्ड होते हैं? रेड होते हैं सिर्फ 2 कार्ड, ठीक है। और टोटल कार्ड हमें 52 दे रखे हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/52। जब आप इसे कट करेंगे कितना आएगा? 1/26। यानी ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया है, अगर कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी, ठीक है, इतना परसेंट है विनिंग परसेंट उसका। ये अब 6000 कार्ड वो दे रखे हैं, टिकट आर सोल्ड। तो हाउ मैनी टिकट हैज शुड शी बाउट, मतलब उसने कितने कार्ड्स खरीदे होंगे। तो मान लिया एक्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हम जब डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 0.08, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर होगा 0.08 मल्टीप्लाई बाय 6000, डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि 2 डिजिट है। तो ये डिवाइड हो गया, कट हो जाएंगे 0 से 0, और 4 6 का कितना होता है? 48। तो ये होगा 480। अब देखें ज़रा ऑप्शन में हमारा, तो 480 यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया है, द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड ऑफ अ सिटी फॉर 66 डेज इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर हमें पूछा है मॉडल एंड मीडियन, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ मॉडल एंड मीडियन। तो अपर लिमिट क्या होगी मॉड की? तो पहले तो ये देख लीजिए, मॉड में जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसका होगा अपर लिमिट 10, ठीक है। ये 10 आ गया, तो इसकी अपर लिमिट कितनी हो गई? 10 हो गई हमारी, ठीक है। अब इसके बाद मॉड क्या वो मीडियन क्या होगा? तो मीडियन क्या है? आप इस सारे नंबर्स को प्लस करेंगे तो टोटल कितना आएगा उसका हाफ कर लीजिए, ठीक है। तो पहले तो हम इसका CF ही निकाल लेते हैं, अगर आप इसे अरेंज करेंगे तो, ठीक है। तो पहले इसे प्लस करते 32 40 55, और ये हो गया 60, एक सेकेंड, ये हो गया 32, ये 40 55 60 और 66 हो गया। 66 को जब आप हाफ करेंगे तो ये आएगा 32 या वो 33 या 34 ऐसी कुछ करके आएगा। तो काउंट कर लेते किस में आ रहा है 32 34। तो यहाँ पर देखिए 22 तो यहाँ तक हो गया, 32 इसमें आ रहा है, ठीक है। 33 और 34 चाहिए, मतलब ये वाले लिमिट दोनों की अपर लिमिट ले ली हमने। जब हम माइनस करेंगे 30 माइनस 10 तो कितना आ गया? 20 आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन देखेंगे आप, तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर हमें दे दिया है अजर्शन रीजन। तो अजर्शन रीजन में हमें बोल रखा है, इन द गिवन फिगर अ स्फेयर इज इनक्राइब्ड, मतलब अंदर की साइड है वो, ठीक है। इन अ सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर वो पूरा फिट है इसके अंदर, ठीक है। द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर इज नॉट इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब इसका जो स्फेयर का जो सरफेस एरिया है वो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया के इक्वल नहीं होगा, ये बताना। तो कैसे इक्वल नहीं होगा? देखिए आपको मैं बताऊँ, ये क्वेश्चन वैसे तो अगर काउंट किया जाए तो 9th क्लास का है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा फिट हो रहा है। तो जब हम इसकी रेडियस लेके चलेंगे सिलेंडर की तो वो आर होगी, यहाँ पर भी आर होगी, मतलब पूरी लेंथ जो सिलेंडर की आएगी वो कितनी आएगी?
2r। जब आप इन दोनों का सरफेस एरिया निकालेंगे ना, इसका कर्व सरफेस एरिया और उसका सरफेस एरिया, तो उसका सिलेंडर का सॉरी स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, जब आप इसका निकालेंगे इसका भी आपका पाई आर स्क्वायर ही आएगा, मतलब दोनों का सेम होता है। तो हमारा असर्शन जो है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, चाहे आप कैलकुलेट करके देखिएगा। फिर इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पाई आर स्क्वायर, तो बिल्कुल सही है, हमारा यही होता है। तो हमारा रीजन तो सही है बट असर्शन क्या है, फॉल्स है। तो ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें बोल रखा है इफ द 11 टर्म ऑफ एपी सीरीज इज 67। तो इसे थोड़ा सा हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसे कैलकुलेट, ए एन 11th फाइंड करना है ना, तो ए हमारा हो गया 7। ठीक है, और डी क्या हो जाएगा 2, 9 माइनस 7 2 आ गया। ठीक है, और एन हमें कितना दिया है 11। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू कितना आएगा, ये होगा ए प्लस एन माइनस 1। ठीक है, इंटू डी। अब यहाँ पर 7 प्लस ब्रैकेट में 11 माइनस 1 इंटू 2, और यहाँ पर 7 प्लस 20, और ये तो आ रहा है हमारा 27। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आंसर तो कुछ और आ रहा है, 27 आ रहा है 11 टर्म। तो अब इसमें ज़रा देखें, यहाँ पर हमारा असर्शन गलत हो गया है, 67 बोल रखा है इसमें। देखिएगा इसके बाद, इफ एस एन इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड एन टर्म इज ऑफ एन ए पी देन इट्स एन टर्म इज गिवन एन। मतलब अगर आपको इसका एन टर्म मिल जाएगा, अगर आप इससे क्या करते हैं, इसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसे भी कैलकुलेट करना इजी है। एस एन की जगह पे क्या लगाएंगे आप यहाँ पर, एन अपॉन 2। और फिलहाल तो देखिए इसमें सीधा सिंपल बताऊँ, कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा असर्शन क्या आ गया, रॉन्ग आ गया है। तो ये हमारा डी ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, क्योंकि दोनों गलत हो ही नहीं सकते। एक अगर गलत है तो दूसरा 100% क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो 20 MCQs हैं वो फिनिश हो गए हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपको जानते हैं, तो ये अब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तो इन्हें कैलकुलेट करेंगे। आई होप आप सब साथ में जुड़ेंगे। अगर आपको इसकी लाइव क्लास चाहिए तो वो भी आपके लिए हम अरेंज करवा सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।